जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का समय ऐसा समय होता है जिस समय माता रानी स्वर्ग से धरती पर वास करने के लिए आती है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान कोई व्यक्ति अगर थोड़ी सी भी पूजा साधना कर ले, उसे साक्षात माता रानी का वो आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। साथ ही साथ वो जो भी मनोकामना करा है, जो भी मन्नत लेकर के माता रानी की पूजा आराधना करा है, उसकी सारी मनोकामनाएं मन्नत पूरी होती है। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से शुरू होने जा रही है, जिसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा। नवरात्रि के पहले आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप चाहे पूरी चैत्र नवरात्रि पूजा पाठ कर ले, 9 दिन का व्रत रख ले, उसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। उल्टा माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और माता रानी इसके बाद कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा। साल में 4 नवरात्रियां पड़ती हैं। एक शरद नवरात्रि, दूसरी चैत्र नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं। दोस्तों, इन चारों नवरात्रियों के दौरान माता रानी आपके घर पर अवश्य आती है। आपके घर पर 9 दिन नवरात्रि के दिनों में रुकती है और आपकी पूजा साधना के अनुसार ही आपको वरदान देकर के जाती है। चैत्र नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि है जो हमारे धर्मशास्त्र में बहुत ही महत्व रखता है। ऐसा कहा गया है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान जो भी व्यक्ति माता रानी के आगे थोड़ी सी भी पूजा साधना कर ले, उसे अवश्य माता रानी वरदान देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, कई लोग पूजा साधना व्रत करते हैं और पूरा नियम पूर्वक भी करते हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं उनसे, जिसके कारण उन्हें उनके व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। माता रानी का आशीर्वाद उन्हें नहीं मिल पाता है, क्योंकि दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में ये कहा गया है कि अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, विधि विधान से नहीं करते हैं, नियम पूर्वक नहीं करते हैं, तो देवी देवताओं का रुष्ट रूप आपको देखने को मिलता है। और यही चैत्र नवरात्रि के दौरान कई लोग जाने अनजाने में कर देते हैं। ये गलतियां उनसे हो जाती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने घर से तुरंत ही हटा देना चाहिए, वरना माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है आपको। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिनों तक माता रानी आपके घर में वास करती हैं और चैत्र नवरात्रि के दौरान आपने एक गलतियां भूल से भी कर दी तो माता रानी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए रुष्ट होकर चली जाती हैं। और 9 दिन व्रत जब पूजा पाठ सब करने के बाद भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताऊंगी कि चैत्र नवरात्रि के पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने घर में अवश्य लेकर आना चाहिए, ताकि माता रानी 9 दिनों तक आपके घर में वास करे और आपकी हर मनोकामना, सारी इच्छाएं आपकी पूरी करे। आपको माता रानी के आशीर्वाद और कृपा की प्राप्ति हो, न कि उनके क्रोध का सामना करना पड़े। लेकिन नवरात्रि आने से पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने घर से हटा देना चाहिए, वरना माता रानी क्रोधित हो जाती है। माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ता है आपको। दोस्तों, इस वीडियो को अपने नहीं, अपने पूरे परिवार के भलाई के लिए पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ मंत्र जप करते हैं, चाहे आप व्रत रखें या न रखें, माता रानी आपको वरदान अवश्य देगी। उनकी कृपा की प्राप्ति होगी, जीवन में हर काम में आपको सफलता मिलेगा। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है, वीडियो स्किप करके भगा करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि चैत्र नवरात्रि के दौरान वो कौन सी प्रक्रिया है पूजा की जो आपको करना है, जिससे आपको पूजा पाठ का लाभ मिलेगा, तो
आप पूजा पाठ करेंगे भी तो उसका वो फल आपको नहीं मिल पाएगा जो फल आपको मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आपको मिले, माता रानी की कृपा से जीवन में कभी भी धन की कमी न हो, आपको कभी भी दुखों का सामना न करना पड़े, तो पूरी श्रद्धा और विश्वास से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय माता दी, जय माता रानी, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, अपने राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर कोई फायदा पहुंच सके, तो आपको वो उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से बता सकूंगी मैं। दोस्तों चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको अपने घर पर अवश्य लेकर आना चाहिए, नहीं तो पूजा अधूरी मानी जाएगी। चैत्र नवरात्रि के दौरान सबसे पहले जो चीज आपको अपने घर पर लेकर आना है वो है घंटी। देखिए, माता रानी की चौकी तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे, और माता रानी के चौकी के सामने आपको पूजा पाठ करनी है। तो जो पूजा पाठ करने बैठेंगे आप, उस टाइम माता रानी के चौकी के सामने बैठकर आपको घंटी जरूर बजाना है बीच बीच में पूजा के दौरान, क्योंकि माता रानी घंटी की आवाज से जब आप पूजा करते समय घंटी बजाते हैं तो उससे बहुत ही प्रसन्न होती हैं और उससे आपको उनकी कृपा की प्राप्ति होगी। माता रानी की पूजा कभी भी मौन रहकर नहीं करनी चाहिए, बीच बीच में घंटी बजाते रहना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको अवश्य अपने घर पर लेकर आना है वो है दोस्तों शंख, क्योंकि शंख जब बजाते हैं आप तो उसकी ध्वनि से आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो नष्ट हो जाती है। मान लीजिए आपके घर की बरकत रुक गई है, आपके घर की उन्नति नहीं हो पा रही है, इसका मतलब यही है दोस्तों कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियों का वास है आपके घर पर। जब आप शंख लेकर आते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ भगवान विष्णु जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों नवरात्रि जो होता है, नवरात्रि का दिन बहुत ही पावन पवित्र दिन होता है। इन दिनों पूजा पाठ के दौरान अगर आप शंख बजाते हैं तो माता रानी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की कृपा की भी प्राप्ति होती है आपको, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा होगी, क्योंकि जिस घर पर भगवान विष्णु जी की कृपा हो जाती है उस घर पे माता लक्ष्मी की कृपा तो होना ही होना है। आपके जीवन से धन संबंधी सारी परेशानियां चली जाएगी और आपको पैसों के लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए दोस्तों शंख का प्रयोग तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। तीसरी चीज जो आपको जरूर लेकर आना है अपने घर पर वो है गंगाजल। दोस्तों गंगाजल मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब गंगाजल का इस्तेमाल कैसे करना है आपको तो देखिए, पूजा के लिए बैठेंगे तो गंगाजल का छिड़काव करना है आपको। नवरात्रि के दौरान पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करना है। अगर आप गौमूत्र का इस्तेमाल करें तब तो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पावन माना जाता है। गौमूत्र का छिड़काव अगर पूरे घर में किया जाता है तो माता रानी इससे बहुत ही प्रसन्न होती है, और ऐसा कहा जाता है कि इससे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है। दोस्तों गौमूत्र अगर नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, गंगा जल का छिड़काव तो आप अवश्य करें, क्योंकि गंगा जल आपको आसानी से मिल जाएगा। अब गंगा जल का और क्या प्रयोग करना है आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। चौथी चीज आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में कष्ट का सामना न करना पड़े, जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हानि पहुंचाना चाहते हैं, उससे आप बचे रहे। कोई व्यक्ति आपका बुरा करना चाहता है, काला जादू आप पर करना चाहता है, काली विद्या, काला मंत्र करवाना चाहता है, उसका असर आप पर ना पड़े तो त्रिशूल जरूर लेकर आइएगा। नवरात्रि में आप माता रानी की जो चौकी होगी, जो चौकी लगाएंगे माता रानी की आप, वहां पर आपको त्रिशूल जरूर अर्पित करना है। दोस्तों चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप माता रानी को त्रिशूल अर्पित करते हैं तो जो भी शत्रु आपके पीछे पड़े हैं वो कभी भी
आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, उल्टा वो घुटनों पर आ जाते हैं आपके सामने। तो इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि त्रिशूल आपको जरूर लेकर आना है। अब कौन सी चीजें हैं जो चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको अपने घर से हटा देना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, आपसे बस एक निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको अपने घर से हटा देनी है वो है अंडे और अंडे की ट्रे। दोस्तों, अंडे बहुत से हिंदू घरों में इस्तेमाल होते हैं और बहुत से घरों में नहीं होते हैं। बहुत से लोग इसको अपवित्र मानते हैं। देखिए, वो तो सोच की बात है, अपनी अपनी सोच जिसकी जैसी हो। अगर आप अंडे खाते हैं, उसकी ट्रे आपके घर पर पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा दीजिए। चैत्र नवरात्रि के पहले ही हटा देना है आपको। चैत्र नवरात्रि के दौरान भले ही आप अंडे न खाएं, लेकिन अंडे आपके घर पर रखी हुई है, अंडे की ट्रे आपके घर पर है, ये बहुत ही अपवित्र होता है। इससे माता रानी क्रोधित हो सकती हैं। माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और माता रानी क्रोधित होकर के आपके घर से चली जाएंगी। दूसरी, आपको अपने घर से शराब की बोतलें हटा देनी चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग बियर पीते हैं, शराब पीते हैं, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर पर गलती से भी नवरात्रि के दौरान इन चीजों को नहीं रखिएगा, नहीं तो माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो है बंद पड़ी घड़ी। दोस्तों, जो बंद पड़ी घड़ी हैं उसे या तो आप हटा दीजिए, या अगर हटा नहीं सकते हैं तो सेल डलवा करके उसमें स्टार्ट कर दीजिए, चालू कर दीजिए घड़ी को। कई लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन ये बहुत ही अशुभ होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ सकता है। और चैत्र नवरात्रि के दौरान लहसुन प्याज का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। और आखिरी चीज, घर से सारी गंदगी हटा दीजिए। घर में कहीं भी गंदगी मत रहने दीजिएगा। और पूजा के दौरान लोहे या प्लास्टिक की थाली का बर्तन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ तो जरूर सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ, अपनों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिए। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। जय माता दी दोस्तों।